हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉकरोच, और कॉकरोच के बारे में हमने कई सारी चीजें जानी थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉकरोच कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट इट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये छोटे छोटे पार्ट्स कॉकरोच के रह गए थे, और इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो बच्चों, अब जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट सिस्टम है कॉकरोच का, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एज वी नो, जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहां पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओनली इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एज वेल एज हॉर्मोन्स। बट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, वो कभी भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो कभी भी गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता। और बच्चों, इसीलिए कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए एक सेपरेट सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, और इट इज कॉल्ड ट्रैकिया। बेसिकली जो ट्रैकियल सिस्टम है बच्चों, ट्रैकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स जब बाहर से एयर को कॉकरोच की बॉडी में अंदर लेकर आते हैं, वो ट्यूब्यूल्स फिर से छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, और वो फाइन ब्रांचेस कॉकरोच की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। बट जब हम कॉकरोच के ट्रैकियल सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर वो एयर कॉकरोच की बॉडी में किस पॉइंट से एंटर करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कॉकरोच की बॉडी की लेटरल साइड पर, कॉकरोच की बॉडी की लेटरल साइड्स, दोनों लेटरल साइड्स पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को बच्चों हम नाम देते हैं स्पाइरिकल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पाइरिकल्स। तो कॉकरोच में उनकी लेटरल सरफेस पर, राइट लेटरल साइड, लेफ्ट लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड्स पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। सबसे पहले हम इन स्पाइरिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन कॉकरोच 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट। कितने स्पाइरिकल्स होते हैं बच्चों? 10 पेयर। उन 10 पेयर में से 2 पेयर स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन, while remaining 8 pair spiracles are present in abdomen region. So this is the location of 10 pair of spiracles. Out of 10 pair, 2 pairs are present in thorax region and remaining 8 pairs are present in abdominal region. Now बच्चों, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन का जो फर्स्ट पेयर स्पाइरिकल होता है, आई एम अगेन रिपीटिंग, थोरैक्स रीजन और एब्डोमिनल रीजन का जो फर्स्ट पेयर स्पाइरिकल होता है, दैट इज ऑलवेज ओपन, दैट इज ऑलवेज ओपन। वाइल जो रिमेनिंग स्पाइरिकल्स हैं उनमें वेल्व लाइक ओपनिंग होती है, और उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मसल्स होती हैं। उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, द फर्स्ट
पेयर ऑफ thorax and abdomen region are always open, and जो remaining pairs होते हैं their opening and closing is controlled by a special type of muscles, और बच्चों वो muscles कहलाती हैं टर्गो external muscles. Those muscles are called turgo external muscles. Clear this thing? Now देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स की, this one is a head region, then these are three thorax region part: prothorax, mesothorax, metathorax. देखो बच्चों, यहां पर छोटी सी ओपनिंग होगी, यहां पर छोटी सी ओपनिंग होगी. These openings are called spiracle, one on either side. This is lateral surface. This is lateral surface. अब ये जो ओपनिंग्स हैं, ये जो स्पाइरिकल्स हैं, दे ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. दे ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. यहां बच्चों मैं सिर्फ थॉरेक्स रीजन ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एब्डोमेन रीजन ड्रॉ नहीं किया. स्पाइरिकल्स जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम नाम देते हैं एट्रियम. दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एट्रियम. सो दिस फर्स्ट स्पाइरिकल ऑफ थॉरेक्स रीजन एंड फर्स्ट स्पाइरिकल पेयर ऑफ एब्डोमेन रीजन रिमेन ऑलवेज ओपन, जबकि जो सेकेंड स्पाइरिकल पेयर थॉरेक्स रीजन का है और रिमेनिंग स्पाइरिकल पेयर एब्डोमिनल रीजन के हैं, दे आर कवर्ड बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड टर्गो एक्सटर्नल मसल्स. क्लियर दिस थिंग? देखो बच्चों, ये जो एट्रियम है, ये एट्रियम छोटी छोटी ब्रांचेस में ओपन होता है. लाइक दिस. अब इनसे फिर फर्दर फाइन ब्रांचेस अराइज होंगी लाइक दिस. इनसे फर्दर ब्रांचेस अराइज होंगी लाइक दिस. और इस तरीके से बच्चों एक प्रॉपर ब्रांचेस लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो बॉडी के हर पार्ट तक एयर पहुंचाता है. सो फॉर रेस्पिरेशन कॉकरोच कंटेन अ स्पेशल सिस्टम दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया और ट्रैकियल सिस्टम. सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. सिंपली जैसे ह्यूमन बींग्स में भी जब एयर लंग्स तक पहुंचती है, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है बच्चों थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ऐसे ही कॉकरोच में जब एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपेंड करती है एब्डोमिनल कैविटी, तब वहां का प्रेशर कम हो जाता है. एयर स्टार्ट टू मूव फ्रॉम आउटर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू इनसाइड लोअर एब्डोमिनल प्रेशर. और जैसे ही एब्डोमिन का प्रेशर इंक्रीज होता है, देन एयर विल स्टार्ट टू मूव आउटसाइड. और ये जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज की बच्चों, ये प्रोसेस भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है. नो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन कॉकरोच ऑल्सो.
Clear this thing? So this is about respiratory system. Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की तो कॉकरोच कंटेन सम येलो कलर्ड, विच कलर्ड बच्चों? येलो कलर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, येलो कलर्ड tubular structures which are known as Malpighian tubules, which are known as Malpighian tubules. When we were discussing about digestive system, हमने मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर येलो कलर की अप्रॉक्स 100 to 150 छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स देखी थी बच्चों। वही ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होता है दैट इज 100 to 150 इन नंबर, और ये कहां लोकेटेड होती हैं? at the junction of midgut and hindgut, at the junction of midgut and hindgut. Now ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करती हैं हीमोसील से, हीमोलिम्फ से, और उसको एलिमेंट्री कैनाल में पोर करती हैं। और बच्चों कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड along with crystals of sodium and potassium urate, sodium and potassium urate. This is very important by need point of view कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है। हमें मोस्टली यूरिक एसिड तो याद रहता है बट हम सोडियम और पोटेशियम यूरेट वर्ड भूल जाते हैं बच्चों। जब सोडियम और पोटेशियम यूरिक एसिड से कंबाइंड होते हैं दे फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम यूरेट। सोडियम यूरेट अलग होता है, पोटेशियम यूरेट अलग होता है। तो बच्चों इन कॉकरोच excretory waste is uric acid along with sodium and potassium urate. Now बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हो या कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स इन कॉकरोच along with Malpighian tubules और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले बच्चों Malpighian tubules जो होती हैं उनमें सीलिएटेड सेल्स भी होती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम भी होती है और उसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स को लेकर कि मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स में किस किस वैरायटी की सेल्स होती हैं, तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स कंटेन सीलिएटेड सेल्स एज वेल एज ग्लैंडुलर सेल्स, सीलिएटेड सेल्स एज वेल एज ग्लैंडुलर सेल्स। ओके
नाउ बच्चों, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ कॉकरोच की बॉडी में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे फैट बॉडी, जैसे नेफ्रोसाइट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे कलेक्ट द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी स्ट्रक्चर्स, और उस स्ट्रक्चर से एक्सक्रीटरी जो वेस्ट निकलता है बच्चों, दैट एक्सक्रीटरी वेस्ट स्टोर इन क्यूटिकल। जो कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन है, उसमें जो थिन हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर के फॉर्म में वहां पर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी कलेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट्स। फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट, जब इंसेक्ट मोल्टिंग करता है, उस मोल्टिंग में उसके ऊपर की जो थिन लेयर है क्यूटिकल की, वो भी शेड ऑफ होती है, और उस क्यूटिकल की लेयर के साथ साथ जो एक्सक्रीटरी वेस्ट उसमें कलेक्ट हो रहा था, वो भी बॉडी से सेपरेट हो जाता है। तो बच्चों, फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, बट उनका वे ऑफ एक्सक्रीशन डिफरेंट है मेलपीजियन ट्यूब्यूल से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था बच्चों, तो वहां पर हमने एक ग्लैंड पढ़ी थी, दैट वाज यूरिकोज ग्लैंड। ये ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। ये ग्लैंड भी मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, बट दिस ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। दिस ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी बनता है कि विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, तो योर आंसर विल बी यूरिकोज ग्लैंड्स। while मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों ही बॉडीज में कॉमन है। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, in cockroach, Malpighian tubules which are yellow in color, lined by ciliated cells, glandular cells, they involve in excretion, their number, their location, and they collect the excretory waste from hemocoelomic fluid and pour into inside the alimentary canal. Clear? Then product is uric acid, sodium urate, potassium urate, और इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स लाइक फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इनसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच। क्लियर दिस थिंग? ओके, बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की। जब कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात आती है, तो जस्ट सिमिलर टू अर्थवॉर्म, कॉकरोच ऑल्सो कंटेन डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कॉकरोच की बॉडी में भी जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल सरफेस पर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो बच्चों। दिस नर्व कॉर्ड is called ventral nerve cord। किस सरफेस पर है बच्चों? ये वेंट्रल सरफेस पर। और कितनी है बच्चों? 2। तो इट्स कॉल्ड डबल, विच इज नॉट हॉलो, सॉलिड, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बच्चों ये जो नर्व कॉर्ड है कॉकरोच की, ये जगह जगह पर कई सारे गैंग्लिया का फॉर्मेशन करती है।
तो सबसे पहले हम उन गैंग्लियास को समझते हैं कि ये गैंग्लिया कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों, जो गैंग्लिया सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है इन हेड रीजन, दैट इज कॉल्ड सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। दैट इज कॉल्ड सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। बच्चों, ये गैंग्लिया कई छोटे छोटे सिफेलिक गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सिफेलिक गैंग्लिया, और ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो कॉकरोच के ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? जस्ट बिलो द ईसोफेगस सब ईसोफेजियल गैंग्लिया इज प्रेजेंट। सब ईसोफेजियल गैंग्लिया इज प्रेजेंट, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रा एज वेल एज सब ईसोफेजियल गैंग्लिया आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय दीज कनेक्टिव्स, बाय दीज कनेक्टिव्स। इन कनेक्टिव्स को बोलते हैं हम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। तो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लिया are attached to each other, connected with each other by the help of esophageal connectives. Now, one difference between these two ganglia, supraesophageal ganglia बच्चों, it is present at dorsal surface, dorsal side of head region में present होता है, जबकि subesophageal ganglia is present on ventral surface. Clear this thing? Now, सुप्रा और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया के अलावा कॉकरोच के थोरैक्स रीजन में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स रीजन में 1 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर सेगमेंट दे आर कॉल्ड प्रोथोरेसिक ganglia, they are called metathoracic ganglia, and it is called mesothoracic ganglia. प्रोथोरैक्सिक, मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। बच्चों, इन थोरैसिक गैंग्लिया के अलावा एब्डोमेन रीजन में टोटल 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया। एंड ये जो 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं, उसमें से जो लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया है बच्चों, वो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ही प्रेजेंट होता है। दैट मींस जो लास्ट के 2 to 3 सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच की बॉडी में, वहां पर गैंग्लिया नहीं होते। क्लियर दिस थिंग? ये जो नर्व गैंग्लिया है, दीज नर्व गैंग्लिया अलोंग विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, along with double solid ventral nerve cord कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में 3 थोरैसिक गैंग्लिया, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, और इसके साथ साथ सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ये सारे गैंग्लिया कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर दिस थिंग? बच्चों, मोस्ट ऑफ द गैंग्लिया थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन में है। हेड रीजन ऑफ कॉकरोच
कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसीलिए बोला जाता है और ये प्रैक्टिकली भी प्रूव किया गया है कि अगर हम कॉकरोच के हेड रीजन को कट कर देते हैं तो इट कैन सर्वाइव अप टू अ 1 वीक विदाउट इट्स हेड. Yes, I am again repeating, if we cut the head region of cockroach, it can survive without its head for a 1 week. Clear these things? Now, in nervous system के गैंग्लिया, नर्व्स, इन सब के अलावा बच्चों कॉकरोच में कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल्स. इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दे आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स विच हैव द सेंसेशन फॉर टच, टेम्परेचर एंड ऑल. देन on dorsal surface cockroach contain compound eyes. Now listen, each compound eye of cockroach consists of small segments, small components which are called ommatidia. And बच्चों each compound eye consists of 2000 ommatidia. इन small fragments में किसी भी ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है. हर सेगमेंट में एक इमेज बनती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की. और बच्चों ऐसे विजन को जो कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच रिप्रेजेंट करती है, जहां पर एक ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस बनती हैं, ऐसे विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन. क्या बोलते हैं बच्चों? मोज़ेक विजन. एंड दिस मोज़ेक विजन रिप्रेजेंट हाई सेंसिटिविटी but less resolution. It represent high sensitivity but less resolution. इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉकरोच के सामने होगा तो एटलीस्ट कॉकरोच को ये दिखाई दे रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट उसके पास में है, बट एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है क्या, उसकी एक प्रॉपर इमेज सामने दिखाई नहीं देती. उसकी एक प्रॉपर इमेज सामने दिखाई नहीं देती. दैट मीन्स इट कंटेन हाई सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन. इट कंटेन हाई सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन. So these are the features of compound eye or mosaic vision of cockroach. Mosaic vision of cockroach have high sensitivity and less resolution. Clear this thing? So this is about the first sensory structure, that is antenna, and the second sensory structure, that is compound eyes. इसके बाद बच्चों जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं, उनमें भी कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज लेबियल पैल्प, विच आर नोन एज मैक्सिलरी पैल्प. These are the sensory structures which help in sensation of taste, which carry taste sensation, labial palp as well as maxillary palp. Along with all these structures, male cockroach contain a structure that is called anal style. बच्चों anal styles are only associated with male cockroach.
and these anal style basically receive the sound vibrations, अगर किसी भी अर्थ सरफेस पर कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो वो फीलिंग एनल स्टाइल के थ्रू मेल कॉकरोच की बॉडी में पहुंचती है. बट एनल स्टाइल इज ओनली कन्फाइंड विद मेल कॉकरोच, while male and female both cockroach contain one more structure that is present on last segment. That structure is called anal cerci. तो बच्चों, anal cerci is present in both sex, while anal style is only present in male cockroach. That means जो हमने excretory system में पढ़ा था यूरिकोज ग्लैंड and one more structure that is anal style, ये दो structure सिर्फ मेल कॉकरोच की बॉडी में होते हैं, ना कि फीमेल कॉकरोच की बॉडी में. Clear all these things? So these are the different sensory structures of cockroach, and this is completely about, we have already studied respiratory system, then we studied about excretory system, and this is completely about nervous system of cockroach. Clear this thing? After this we will start the lectures of frog. We will completely study about the morphology and all the system related with frog also. Okay guys, thank you so much. God bless you.